subscribe the Poiser channel. नमस्कार, मैं लालजी जायसवाल योगा प्रशिक्षक। आज कुछ वीडियो में मैंने बताया है योग, लगभग उसमें सारे योग जो हैं तो सबसे ज़्यादा तो कठिनतम आसन ही बताए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ सरल आसन भी हैं। बिल्कुल उसको नियमित करना है। आज जो वर्तमान समय है, कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें आज कहा जा रहा है कि बिल्कुल घर में रहें, नियमित लॉकडाउन है तो आपको नियमित योग को करना है। लेकिन मेरा कहना है कि आप बिल्कुल जो मैंने योग बताया है, साथ साथ उसके साथ में अन्य जो छोटे सरल उस सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल करना है और नियमित करना है। केवल एक दिन, 15 दिन, 20 दिन, बिल्कुल इसको इतने दिन में इसको बांधना नहीं है, नियमित योग करना है। और इस चैनल पे बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि शायद ये टेक्निकल चैनल ही है। तो उस पर ये योग के कुछ आसन दिए गए हैं, जिस पे आप विधिवत आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं और इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। धन्यवाद। यह एक पाद शीर्ष स्परासन है और यह आसनों में सबसे कठिनतम आसन माना जाता है। और इसमें सर्वप्रथम एक पैर पे व्यक्ति खड़े होने का प्रैक्टिस करता है और जब उसकी बैलेंसिंग कंडीशन बेहतर हो जाती है तो फिर वह आराम से इस आसन को कर सकता है, बशर्ते उसके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक पाद शीर्ष स्परासन बहुत कठिन होता है। फिलहाल यदि प्रैक्टिस किया जाए तो कोई कठिन बात नहीं है, ये सरलता से हो जाता है। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, जैसा कि शरीर में सौष्ठव प्रदान करता है, मानसिक एकाग्रता होता है। यदि मानसिक एकाग्रता नहीं होगा तो आप ये आसन नहीं कर सकते हैं। मानसिक एकाग्र तो होना ही होता है, तभी ये आसन सही तरीके से किए जा सकते हैं। वास्तव में यदि आसनों का राजा किसी को माना जाता है तो शीर्षासन ही है। शीर्षासन आसनों का राजा है और इसके लिए सर्वप्रथम मेट बिछा लें और उस पर एक कोई तौलिया वगैरह बिछा लें और उस पर सिर टिकाएं और उसी के बल पे ही आपको उस पर खड़े होना है। और साथ में इसके लिए बेहतर होगा कि जो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो इसके खतरनाक परिणामों से बचने के लिए, खतरनाक तो नहीं कहना चाहिए ये, क्योंकि शरीर के लिए थोड़ा हानिकारक तो होता ही है। यदि आप गलत तरीके से करते हैं, यदि गिरते हैं तो दिक्कत होगी। इसके लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं और उसके साथ करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें से बहुत सारे तो लाभ होते ही हैं, क्योंकि आसनों का राजा है और तो फिर इससे बहुत सारे लाभ होंगे। तो इसके लिए लाभ ये है कि व्यक्ति को आज देखा जाता है कि उसके शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं और कमियां को तो ये दूर करता ही है, साथ में उन कमियों को आने नहीं देता है। जैसे कि आज व्यक्ति को कुछ ही समय पश्चात उसे चश्मा वगैरह लग जाता है, आँख की कमजोरी, ये सारी समस्याएं जो होती थी इससे हट जाता है। बालों का झड़ना भी रुक जाता है, इससे बहुत सारी चीज़ें, इससे व्यक्ति को फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ दिमाग को शांत तो करता ही है, तनाव और अवसाद को भी खत्म करने में मदद करता है। शीर्षासन जो होता है तो पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है और ये हड्डियों को, रीढ़ की हड्डियों को भी मजबूत करता है। शीर्षासन फेफड़ों की कार्यक्षमता को भी मजबूत करता है। और साथ ही यह जो है तो ये आसन एक तरह से कहा जाए कि हैंड स्टैंड जो हम सब करते हैं शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए, तो इसके साथ साथ हैंड वॉकिंग भी होता है। और हैंड वॉकिंग करेंगे तो शरीर में कहने का मेरा मतलब है कि शरीर स्थिर होगा, संतुलित होगा और आपकी कोशिकाएं भी और सारी चीज़ें, इसमें बॉडी की मजबूती स्पष्ट होगी। और ये आसन जो है तो यह मयूर आसन है और मयूर आसन एक मोर की आकृति का होता है। इसमें मेट बिछा लें, मेट के ऊपर अपने दोनों हाथों को इस तरह टिकाएं कि दोनों नाभि के बाएं और दाएं पे हो और पैर को सीधा करना है। इससे बहुत सारे लाभ हैं जो कि स्पष्ट देखा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ मधुमेह के रोगी बिल्कुल ना करें, उनके लिए हानिकारक है। और यह आसन जो है तो ये आसन चक्रासन का ही अगला रूप है, जिसे हम लोग कहते हैं बैक फ्लिप। और इसको करने से रीढ़ की हड्डियाँ लचीली होती हैं और शरीर को उसी के कारण से ही शरीर में लचीलता प्राप्त होती है। तो ये व्यक्ति को नियमित थोड़ा बहुत अभ्यास तो करना ही होता है और करना भी चाहिए। तमाम योग के लाभ हैं, बिल्कुल करने से योग के